महाराजा सुहेलदेव देश के उन वीरों में रहे हैं जिन्होंने मां भारती के सम्मान के लिए संघर्ष किया। महाराज सुहेलदेव जैसे नायक जिनसे हर वंचित, हर शोषित प्रेरणा लेता है, उनका स्मरण भी तो सबका साथ सबका विकास के मंत्र को और नई शक्ति देता है। अपने पराक्रम से मातृभूमि का मान बढ़ाने वाले राष्ट्र नायक महाराजा सुहेलदेव की जन्मभूमि और ऋषि मुनियों ने जहां तप किया, बहराइच की ऐसी पावन धरा को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। वसंत पंचमी की आप सभी को, संपूर्ण देश को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मां सरस्वती भारत के ज्ञान विज्ञान को और समृद्ध करें। आज का दिन विद्या आरंभ और अक्षर ज्ञान के लिए बहुत शुभ दिन माना जाता है। हमारे यहां कहा गया है, सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने, विद्या रूपे विशाललक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। अर्थात हे महाभाग्यवती ज्ञान रूपा, कमल के समान विशाल नेत्र वाली ज्ञानदात्री सरस्वती, मुझको विद्या दीजिए, मैं आपको नमन करता हूं। भारत की मानवता की सेवा के लिए रिसर्च और इनोवेशन में जुटे, राष्ट्र निर्माण में जुटे हर देशवासी को मां सरस्वती का आशीर्वाद मिले, उन्हें सफलता मिले, यही हम सभी की प्रार्थना है। भाइयों और बहनों, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी, यानी वसंत ऋतु में शीतल, मंद, सुगंध ऐसी 3 प्रकार की हवा बह रही है। इसी हवा, इसी मौसम में खेत, खलिहान, बाग, बगान से लेकर जीवन का हर हिस्सा आनंदित हो रहा है। वाकई हम जिस तरफ देखें तो फूलों की बहार है। हर जीव वसंत ऋतु के स्वागत में खड़ा है। ये वसंत महामारी की निराशा को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते भारत के लिए नई उम्मीद, नई उमंग लेकर आया है। इस उल्लास में भारतीयता, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों के लिए ढाल बनकर खड़े होने वाले महानायक महाराजा सुहेलदेव जी का जन्मोत्सव हमारी खुशियों को और बढ़ा रहा है। साथियों, मुझे करीब 2 साल पहले गाजीपुर में महाराजा सुहेलदेव की स्मृति में डाक टिकट जारी करने का अवसर मिला। नमस्कार, मैं कृष्णकांत शर्मा और आप देख रहे हैं असल न्यूज़। आपको बता दें कि आज पीएम मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उत्तर प्रदेश के बहराइच के अंदर अपना संबोधन किया और उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारत के अंदर ऐसे ऐसे वीर जिन्होंने आज़ादी में अपना योगदान दिया, उनके नाम को छिपाया गया, उनके इतिहास को मिटाने की कोशिश की गई।
उसी के चलते आज उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर बहराइच के अंदर उन्होंने अपने संबोधन में यह भी कहा कि आज महाराजा सुहेलदेव की जयंती है। यह भी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आज़ादी में अपना पूरा सहयोगदान दिया, अपना पूरा योगदान दिया। और उसी के साथ उन्होंने कहा जैसे कि हमारे सरदार पटेल जी का इतिहास मिटाने की कोशिश की गई थी, उनके इतिहास को छिपाने की कोशिश की थी, जिन्होंने भारत के अंदर 500 से भी ज़्यादा सियासतों को मिलाने का काम किया था। और उसी के साथ साथ उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी को भी कहा कि वह हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। और इसी तरह उन्होंने कहा कि ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनके इतिहास को, जिनके योगदान को छिपाया गया। और उसी के साथ साथ उन्होंने किसान आंदोलन के ऊपर, किसान कानून के ऊपर भी विपक्ष के ऊपर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि ये जो कानून है, ये कानून जनता समझती है और विपक्ष जो है वो किसानों को, जनता को भटकाने की कोशिश कर रहा है, उनको अलग दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वह चाहता है कि जो स्वदेशी कंपनियां हैं उनका रास्ता खुल जाए और वह चाहता है कि जो हमारी देश की कंपनियां हैं वह इस कानून से डरे। इसी तरह की जो हरकतें विपक्ष से होती है। और आपको बता दें कि अब जो देश का किसान है वह भी यह समझ चुका है और अब जो देश के किसान हैं वह ही इन लोगों की धीरे धीरे पोल खोल रहे हैं, इन लोगों की जो सच्चाई है वह सबके सामने ला रहे हैं। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहे असल न्यूज़।